महात्मा बुद्ध जब भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे, तब उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के अभिलाषा के लिए उमड़ पड़ा। बड़े बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाजसेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचने लगे। सब लोगों की भावना थी कि महात्मा तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध सभी लोगों के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त भी कर रहे थे। उसी समय वैशाली की यात गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले से ही अपनी गणिका वृत्ति को त्याग चुकी थी। आम्रपाली ने भी महात्मा बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल आम्रपाली का आमंत्रण को स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति आम्रपाली को दे दी। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद भी भगवान बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकार किया। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने के कारण घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए, तब शिष्य ने एकांत में भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको आमंत्रण दिया, फिर भी आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकार किया? भगवान बुद्ध ने कहा, माना वह महिला गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह महिला निर्मल हो चुकी है। यदि कोई मनुष्य इस निर्मलता को प्राप्त कर लेता है, तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है, जो ऐसे किसी भी घृणित कर्म में लीन न रहे हो। ऐसे मनुष्य का आमंत्रण स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है, तब तक उससे दूरी ही रहना ठीक है। लेकिन जो मनुष्य बुरे कामों को छोड़ देता है, उस मनुष्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उस मनुष्य की अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल और प्रेरणा मिलता है।